पाकिस्तान कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इतना पीछे क्यों है? यही वो सवाल है जो काफी पिछले हफ्तों से मेरे दिमाग में चल रहा है। जब भी मैं UFC, रेसलिंग, बॉक्सिंग वगैरह इनके बारे में कुछ भी सुनता था तो मेरे दिमाग में यही सवाल आने लगता था कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है और टैलेंट भी इतना ज्यादा है, फिर भी पाकिस्तान ना तो UFC का कोई चैंपियन प्रोड्यूस कर पाया आज तक और ना ही कोई ओलंपिक में प्रेजेंस है आजकल। और इसकी आखिर वजह क्या है? अपनी बात करूँ तो मैं GCU लाहौर का इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में काफी ज्यादा एक्टिव भी हूँ और इसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट के बेसिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में काफी ज्यादा अंदाजा भी है। और यही वो कुछ चीजें हैं जिसने मेरी इस क्यूरियोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो मैंने भी फिर रिसर्च करनी शुरू कर दी। और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि जितना ज्यादा सिंपल ये सवाल है इसका आंसर ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तो बस इसका एक वन लाइन आंसर सुनना चाह रहा था। या इसकी वजह फंडिंग होगी, या इसकी वजह कोचिंग होगी, या फिर पाकिस्तान में शायद कभी इसका कल्चर था ही नहीं। लेकिन जिस तरह मैं सर्च करता गया मामला और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे कोई भी एक ऐसा सोर्स नहीं है जो इस मसले का सीधा हल बताता हो, बल्कि हर बंदा कहानी का सिर्फ कुछ हिस्सा बताता है। और इसी तरह दर्जनों इंटरव्यूज, न्यूज आर्टिकल्स वगैरह की जब मैंने रिसर्च की तो मुझे एक साफ पैटर्न नजर आना शुरू हुआ, और वही पैटर्न मैं इस डॉक्यूमेंट्री में आपको बताऊंगा। अब इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे मेन और सबसे पहला सवाल यही बनता है कि क्या पाकिस्तान कभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अच्छा था भी कि नहीं। वो जो इसका जवाब है ना, उसने मुझे भी हैरान करके रख दिया और वो आपको भी हैरान करके रख देगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का कोई और रैंडम स्पोर्ट नहीं बल्कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक हिस्सा है और एक कल्चर की आइडेंटिटी तक है। क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले मुगल दौर, उसके बाद ब्रिटिश दौर और फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद तक हमेशा पाकिस्तान में सबसे ऊपर रहा है। ब्रिटिश एरा में गामा पहलवान जिन्होंने 5000 मैचेस लड़े और एक भी डिफीट नहीं हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रेसलर का एजाज दिया है। और सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके 3 भाई भी इंटरनेशनल रेसलर से, यानी कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स की रूट्स बहुत ज्यादा पक्की हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। और पाकिस्तान बनने के बाद 1960 में रोम ओलंपिक्स के अंदर मोहम्मद बशीर ने फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1953 में पाकिस्तान अमेचर रेसलिंग फेडरेशन बनी और 1960 के अंदर ही रोम ओलंपिक्स में मोहम्मद बशीर ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया। एक सेकंड के लिए इस चीज पे जरा गौर करो, सिर्फ 7 साल के अंदर फाउंडेशन से लेकर मेडल तक का सफर। ये क्लियर प्रूव है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भी एग्जिस्ट करता था और पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास एथलीट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटीज भी थी। 1962 में एशियन गेम में पाकिस्तान ने टोटल 11 मेडल जीते, जिनमें से 5 कॉम्बैट स्पोर्ट्स में से थे। और इन सब रिसर्च के बाद हम फिर उसी सवाल पे पहुंच गए कि अगर फाउंडेशन इतनी ज्यादा मजबूत थी तो आज यहाँ तक हालात आखिर पहुंचे कैसे। और शायद आपको आगे की हिस्ट्री कुछ ज्यादा पसंद ना आए। 1971 की जंग के बाद इकोनॉमिक प्रायोरिटीज चेंज होने लगी और 1973 में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी भी आ गई, जिसके अंदर कॉम्बैट स्पोर्ट्स से ध्यान हट गया और फील्ड हॉकी और क्रिकेट जैसे गेम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान जाना शुरू हो गया। तो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आने के बाद कॉम्बैट स्पोर्ट्स का बजट काफी ज्यादा कम हो गया। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से फोकस हटाकर ज्यादातर फोकस टीम स्पोर्ट्स की तरफ देना शुरू कर दिया। और फिर इसका रिजल्ट क्या निकला? द न्यूज के एक आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान 1986 के बाद एशियन गेम में एक भी रेसलिंग का मेडल नहीं जीत सका। यानी जिस स्पोर्ट ने पाकिस्तान को ओलंपिक तक पहुंचाया वही स्पोर्ट आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से गायब होना शुरू हो गया। द डॉन न्यूज़पेपर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक रेसलिंग और बॉक्सिंग फेडरेशंस में सिफारिशों ने प्रोफेशनल मेरिट को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। फेडरेशंस की लीडरशिप तेजी से चेंज होना शुरू हो गई और हर प्रेसिडेंट, हर लीडर अपने साथ नया स्टाफ ले आता। यानी कि ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का होना बिल्कुल इम्पॉसिबल होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि 2013 में द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया कि गवर्नमेंट निगलेक्ट और पॉवर्टी ने पाकिस्तान की पहलवानी की ग्लोरियस हिस्ट्री को एक फास्ट फेडिंग मेमोरी बना दिया। और इसी रिपोर्ट में एक और चीज बहुत साफ लिखी हुई थी कि प्रोफेशनल पहलवान की डेली डाइट का खर्चा तकरीबन 1500 रुपए तक पड़ता है और ट्रैवल, कोचिंग वगैरह की फीस वगैरह अलग। यानी कि ओवरऑल बगैर एक जॉब वगैरह के ये एक्सपेंसेस कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता गया। अब जरा एक एथलीट के पर्सपेक्टिव से देखो, जिस बंदे का काम ये सोचना होना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे आगे बढ़ाए और उसकी मेन प्रायोरिटी उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना हो, अब वो बंदा ही ये सोचने लगे कि उसने अगले टाइम का खाना किस तरह अफोर्ड करना है, तो उसके बाद मेडल्स तो आना बहुत ज्यादा मुश्किल ही हो जाते हैं। यानी कि इसके डिक्लाइन की कोई एक वजह किसी एक फेडरेशन की गलती नहीं, या फिर किसी एक कोच की, या फिर किसी एक एथलीट की गलती नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही टूटना शुरू हो गया। अब तक रिसर्च में एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान के पास हिस्ट्री भी थी, लेगेसी भी थी और टैलेंट भी था। लेकिन असल बात यह है कि कोई भी स्पोर्ट्स सिस्टम जो होता है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि असल में ग्राउंड रियलिटी ज्यादा मैटर करती है। जब मैंने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे तकरीबन हर स्पोर्ट्स में सेम पैटर्न नजर आना शुरू हो गया। सबसे पहले बात करते हैं रेसलिंग की, यानी कि वही स्पोर्ट जिसने पाकिस्तान को ओलंपिक पोडियम तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद का सफर कैसा है? 1980 मॉस्को ओलंपिक्स बॉयकॉट, 1984 LA ओलंपिक्स, एक रेसलर क्वालिफाई किया पहले राउंड में एग्जिट। 1988 सियोल ओलंपिक्स, 2 रेसलर्स ने क्वालिफाई किया, दोनों के दोनों ही शुरू में एलिमिनेट
आउट हो गए। और इसका साफ मतलब यही नजर आता है। एक वक्त था जब हम ओलंपिक्स के पोडियम पर थे और आगे बढ़ने और गोल्ड मेडल लेने का सोच रहे थे, और अब एक वक्त ऐसा आ गया कि हमारा ख्वाब यही है कि किसी तरह बंदा वहां तक पहुंच जाए, और वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। और ये सिर्फ रेसलिंग का नहीं बल्कि बॉक्सिंग में बिल्कुल सेम इसी तरह का पैटर्न नजर आता है। पाकिस्तान बॉक्सिंग ने भी एशिया में अपनी पहचान बनाई थी। 1962 एशियन गेम्स में 2 बॉक्सिंग मेडल, 1966 एशियन गेम्स में 1 बॉक्सिंग मेडल। लेकिन उसके बाद डॉन की रिपोर्टिंग के मुताबिक फेडरेशन डिस्प्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस इश्यूज ने स्पोर्ट की ग्रोथ को बुरी तरह इफेक्ट किया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि रिंग के अंदर परफॉर्मेंस वीक थी, बल्कि प्रॉब्लम रिंग से बाहर ज्यादा ही थी। और फिर मैंने तीसरा स्पोर्ट देखा जो कि आजकल पाकिस्तानियों का चहीता स्पोर्ट बन चुका है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, MMA। और मुझे सीरियसली लगा कि शायद यहाँ पिक्चर ना काफी डिफरेंट होगी, क्योंकि MMA पाकिस्तान में एक नया स्पोर्ट है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद इन जैसे शहरों में इसके काफी ज्यादा एक्टिव जिम्स भी मौजूद हैं, डेडिकेटेड एथलीट्स भी हैं। लेकिन अभी तक एक चैंपियनशिप या UFC में पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन अभी